हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक तो बहुत छोटा है बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू, एंड व्हाट इज़ ब्रेक, व्हाट इज़ कंटिन्यू, वाई वी यूजिंग ब्रेक, वाई वी आर नॉट यूजिंग कंटिन्यू इन द प्लेस ऑफ ब्रेक। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं ब्रेक और कंटिन्यू से रिलेटेड। तो मैं एकदम छोटे से एग्जाम्पल के साथ आपको ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो मैं दोनों को एक साथ ही बताऊंगी ताकि आपको दोनों में इजीली डिफरेंस समझ में आ जाए। तो मैं एक सिंपल सा फॉर लूप बनाती हूँ जिसको हम 10 टाइम चलाएंगे। i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करके i लेस देन इक्वल टू 10 और i प्लस प्लस। सेम फॉर लूप को मैं यहाँ भी लिख रही हूँ, i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस। स्पेस थोड़ा कम पड़ जा रहा है। ओके, देन करली ब्रैकेट ओपन, यहाँ भी ओपन। यहाँ पर हम लिखेंगे इफ i इज इक्वल टू 5, देन करली ब्रैकेट, यहाँ लिखते हैं हम क्या, ब्रेक, सेमी कॉलन, करली ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट क्लोज। सेम चीज़ें हम यहाँ भी लिखेंगे बट इन प्लेस ऑफ ब्रेक वी आर यूजिंग कंटिन्यू। अगेन इफ i इज इक्वल टू 5, देन यहाँ लिख देंगे हम कंटिन्यू, और ये करली ब्रैकेट क्लोज। ये तो बेसिक था। अब इसमें हम एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं। यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln i, और यहाँ प्रिंट करा देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln i। अब लिखते हैं हम इसके आउटपुट। देखिए, ब्रेक क्या होता है। ब्रेक का डेफिनेशन होता है कि अगर कोई भी ब्रेक, जैसे हम साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कोई भी व्हीकल चलाते हैं तो हम ब्रेक लगाते हैं, बोलते हैं ना ब्रेक लगाओ। तो ब्रेक लगाने से क्या होता है, वो व्हीकल, वो चीज़ें वहीं पर स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। तो सेम प्रोग्राम में भी वही होता है कि वो प्रोग्राम जो होता है वो रुक जाता है। और कंटिन्यू में क्या होता है, मान लीजिए जैसे हम कहीं स्टेज पे खड़े होकर के स्पीच दे रहे हैं, ठीक, और 5 पॉइंट्स बोलने थे हमको। मान लीजिए हम 1 पॉइंट बोले, 2nd पॉइंट बोले, 3rd पॉइंट भूल गए, हमको याद नहीं आ रहा है। तो हमारे टीचर्स या सामने वाले जो भी होते हैं लिसनर, वो बोलते कंटिन्यू करो। तो 3rd पॉइंट भूल गए, कोई बात नहीं, उसको छोड़ करके हम 4th पॉइंट और 5th पॉइंट बताते हैं। तो ये होता है कंटिन्यू। तो यहाँ भी सेम होगा। जैसे देखिए i इज इक्वल टू 1, फिर 1 इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स, तो प्रिंट हो जाएगा हमारा 1। यहाँ क्या प्रिंट होगा, 1 2 3 4। और जैसे i की वैल्यू आएगी 5, तो 5 इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो रहा है। तो जैसे यहाँ पर आएगी हमारी i की वैल्यू 5, तो ये कंडीशन ट्रू होगा, तो ये होगा ब्रेक। ब्रेक लग जाएगा मतलब हमारा प्रोग्राम क्या होगा, यहीं पर एंड हो जाएगा। यहाँ पर ये प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं हम कंटिन्यू की बात करते हैं। कंटिन्यू में क्या लिखा हुआ है, i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10। तो अगेन यहाँ पर भी हमारा सेम आउटपुट आएगा, 1 2 3 4। अब 4 के बाद यहाँ पर अगर i की वैल्यू क्या होती है, 5, अगर यहाँ 5 होती है, 5 इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होगा जैसे ही वो रीड करेगा क्या, कंटिन्यू। तो कंटिन्यू का क्या मतलब होता है कि अब उसके रेस्ट ऑफ द पार्ट को मत एग्जीक्यूट करो, डायरेक्ट कहाँ चले जाओ, लूप में। ठीक, तो i इज इक्वल टू 5 हुआ। 5 में जैसे वो कंटिन्यू को रीड किया, वो इस लाइन को प्रिंट कराएगा ही नहीं, मतलब ये यहाँ पर जाएगा ही नहीं, इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं। जब इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो i की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। इस टाइम पे i की वैल्यू क्या थी, 5, मतलब 5 प्रिंट नहीं होगी, डायरेक्ट यहाँ चला जाएगा, i की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा 6, और यहाँ पर प्रिंट करा देगा क्या, हमारा 6। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 6 7 8 9 और 10, क्योंकि हमारा लूप चला है 10 तक, तो ये हो जाएगा 10, और ये होगा यहाँ पर प्रोग्राम एंड। तो दिस इज द आउटपुट ऑफ ब्रेक
एंड कंटिन्यू, दोनों पे हमने कहाँ लगाया था, i इज इक्वल टू 5 पे, यहाँ भी i इज इक्वल टू 5 पे हमने लगाया था। यहाँ लगाया था हमने ब्रेक और यहाँ लगाया था हमने क्या, कंटिन्यू। तो आप देख रहे होगे कि जैसे कंटिन्यू वो देखता है तो उसके नीचे कंटिन्यू के बाद कुछ भी रहे, कितने 100 लाइन्स ऑफ कोड क्यों ना रहे, वो उसके नीचे रीड नहीं करेगा, वो डायरेक्ट चला जाएगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में। मतलब वो डायरेक्ट यहाँ पर चला गया और i इज इक्वल टू जो 5 था उस पार्ट को यहाँ पर उसने स्किप कर दिया और हमारा प्रिंट करा दिया 1 2 3 4 6 7 8 9 10। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू। आई होप आपको ये बेसिक सा चीज़ समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया है। तो ब्रेक का मतलब होता है किसी भी चीज़ को स्टॉप करना, एंड कंटिन्यू मतलब रेस्ट ऑफ दी स्टेटमेंट को वो रीड नहीं करता, वो डायरेक्ट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चला जाता है। दिस इज़ ओनली द थिंग्स जो आपको समझना था ब्रेक एंड कंटिन्यू में। तो कई प्रोग्राम में हम ब्रेक का यूज़ करते हैं और कई प्रोग्राम में हम कंटिन्यू के यूज़ करते हैं, बट हमको नहीं एक्चुअल में पता होता है कि इसका एक्चुअल यूज़ क्या है। तो दिस इज़ द एक्चुअल यूज़ ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू। अब चाहे आपके किसी एग्जाम में आए क्वेश्चन या इंटरव्यू में, आप इजीली इसका आंसर कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।